कौरव पांड्यों यहाँ तपस्या की है, माता की पूजा की है, उनको भी 6000 वर्ष हो गए। कलयुग में जीण माता ने तपस्या की, अखंड कुंवारी मां ब्रह्म ये जीण माता का 11वीं सदी का पुराना मंदिर है। कौरव पांड्यों यहाँ तपस्या की है, माता की पूजा की है, उनको भी 6000 वर्ष हो गए। आप ये जो दीपक जले हुए बता रहे थे, कहाँ लगाए हुए? दो तय यहाँ अंदर लगे हुए दोनों अखंड दीपक। अच्छा, ये औरंगजेब बादशाह के टाइम से हैं। तो नतमस्तक होकर के यहाँ हार मानी, उसी टाइम उसका राज था दिल्ली में, स्वामण घीर स्वामण तेल यहाँ आता था, तो उसी टाइम से चलता था। अब उनका राज चला गया, फिर गवर्नमेंट की हो गई, कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई, तो अब 20 रुपए कुछ पैसे बांध दिए, तो अब यात्री लोगों से ये तेल की प्रबंधन की चल रही है, सेवा यात्री लोग से चल रही है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं लक्ष्मण यादव और आप देख रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान में सीकर जिला है, और सीकर जिले के नज़दीक एक पहाड़ी है जिसपे जीवण माता का प्राचीन मंदिर है जो हजारों वर्ष पुराना है और ऐतिहासिक भी रहा है। तो आज मैं उस मंदिर पे पहुंचा हुआ हूं और यहाँ के जो पुजारी है जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनसे भी अपने बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरि ओम तत्सत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। मैं विनय पुजारी, श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट, आपका भी हार्दिक स्वागत। जीण धाम में आप पधारे हैं। पंडित जी, आप जो यहाँ इस मंदिर के बारे में, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक भी रहा है, इसके बारे में जो आप जानकारी रखते हो उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दो। जी, ऐसा है कि राजस्थान प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान रखता है, भारतीय संस्कृति की, यहाँ की वीरता की और यहाँ की जो प्राचीनता है उसकी। इस विषय में अपन यह कह सकते हैं कि जो जीण माता मंदिर है, हालांकि वो जीण माता नाम से प्रसिद्ध है, जीण नाम की जो कन्या थी वो कलयुग में अपने चूरू जिला है, चूरू जिले में घांगू एक गांव है, वहाँ चौहान वंश में माता का जन्म हुआ। उनके एक भाई हैं हर्षनाथ भैरव जी महाराज, जो जिनका मंदिर है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर। तो कलयुग में जीण माता ने तपस्या की, अखंड कुंवारी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माता रही, और घर के किसी मतभेद के कारण जीण माता चूरू जिले से यहाँ अपने सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला जो है, यहाँ 3 पहाड़ियों के बीच में जो मंदिर स्थित है, वहाँ पे माता दुर्गा की, माता जयंती की उन्होंने तपस्या की, फिर उसी ज्योत में समाहित हो गई। पीछे पीछे उनके भाई हर्षनाथ भैरव उन्हें मनाने के लिए आए। उन्होंने भी हट किया कि हे देवी, आप अपने घर चलिए, पर माता ने यह निर्णय किया कि मैं कलयुग में भक्तों के उद्धार के लिए माँ जयंती की तपस्या करूंगी और उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। अतः आप भी इसी पहाड़ी पे भगवान शंकर की, भैरवनाथ की आप तपस्या कीजिए। हर्षनाथ जी ने भी इसी पहाड़ी, यहाँ से 18 किलोमीटर पे हर्ष पर्वत जो है वहाँ पे तपस्या की, और वो भी उसी ज्योत में समाहित हो गए और हर्षनाथ भैरव नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राचीनता यह है कि कलयुग में तो माता जीण माता थी, पर यह जो मंदिर है, यह स्थान है, यह अपनी प्राचीनता भी समाये हुए हैं। कहते हैं कि जो कौरव पांडव थे वो भी अपने पांडव जो अज्ञातवास में थे, तो लोहारगल आए। लोहारगल के समीप ही अपना यह तीर्थ है, यहाँ पर भी माता की उन्होंने सेवा की, मंदिर का जीर्णोद्धार इत्यादि किया। और जो जयंती माता का स्थान है वो यहाँ पे विशेष प्राचीन रूप में जीण माता से भी पहले विद्यमान था। कपिल मुनि भी यहाँ पे तपस्या की हैं, ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त होता है।
आप ये बताइए कि जो ये मंदिर प्राचीन बना हुआ है, ऐतिहासिक मंदिर है, तो इस पे जो वर्ष भर के क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? जी, देवी का यह मंदिर है और विशेष रूप से 4 नवरात्र होते हैं अपने, चैत्र, आश्विन और जो गुप्त नवरात्र होते हैं। तो चैत्र और आश्विन के नवरात्रे बड़े नवरात्रे हैं और यहाँ पे उसमें भव्य मेले लगते हैं। 2 मेले यहाँ प्रतिवर्ष लगते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो कौन कौन से जगह से आते हैं, कौन कौन से राज्य से आते हैं? प्रमुख रूप से देखा जाए तो राजस्थान, तो संपूर्ण राजस्थान माता के आता है और विशेष रूप से हरियाणा भी आता है और कलकत्ता, मुंबई जो अपने यहाँ राजस्थान के हैं, प्रवासी हैं, वो अपनी कुल देवी को जात जड़ूला अपनी मन्नत पूरी करने के लिए किसी न किसी अवसर पर जरूर आते हैं यहाँ पे। पंडित जी, ये जो प्राचीन मंदिर है, इसके इतिहास के बारे में मैंने ये सुना है कि मुगलों का कोई राजा था जिन्होंने इस पे आक्रमण किया, तो उसके बारे में भी बताइए। जी, आप सभी इस विषय से विज्ञ हैं कि मुगल काल जो आक्रमण हुए अपने राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में ही एक क्रूर शासक, जिसे हम क्रूर ही कह सकते हैं, उदारवादी तो नहीं है, क्रूर शासक औरंगजेब, उसने संपूर्ण भारतवर्ष में मंदिर तोड़े, वहाँ पे नृशंस हत्या की, मंदिरों पर अवैध रूप से कब्जे किए, वहाँ मस्जिदों का निर्माण करना और अपनी सांस्कृतिक सभ्यताओं को नष्ट करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। प्राचीन समय में जब उसका शासन था औरंगजेब का, तो दिल्ली से उसकी सेना यहाँ आई और हर्ष पर्वत पर उसने आक्रमण किया। आज भी वहाँ हर्ष पर्वत पर आपको साक्ष्य मिलेंगे, खंडित मूर्तियाँ हैं जो पुरातात्विक विभाग के अधीन हैं, जिन पर नामांकन अंकित किया हुआ है। फिर वहाँ से आक्रमण करने के बाद में औरंगजेब की सेना श्री जीण माता मंदिर में आई और जैसे ही उसने यहाँ पर आक्रमण करना चाहा तो देवी भगवती अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई और जो भ्रामरी देवी है, भुवनेश्वरी देवी, जिसे हम भंवरा वाली माता कहते हैं, उन्होंने अपने भंवरे छोड़े और पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। वहीं पर औरंगजेब नतमस्तक हो गया और उसी समय में अपने कोई हिंदू राजा, समझदार राजा, उन्होंने उनको समझाया कि आप अपनी गलती स्वीकार करो, माता से माफ़ी मांगो, और उसने माफ़ी मांगी और अपने नगाड़े ढोल सब यहीं छोड़ के गया और अखंड दीपक, घी और तेल, अखंड ज्योत के लिए उसने चालू किया और जो संपूर्ण गोरियां तक जितना भी परिसर था, क्षेत्र था, वो जीर्ण ओरण नाम से उसने यहाँ अर्पण कर दिया। फिर धीरे धीरे दिल्ली सरकार से, दिल्ली सल्तनत से भी घी और तेल आने लगा, जयपुर राजघराने से आने लगा, देव स्थान विभाग से, और वर्तमान में सभी श्रद्धालुओं के द्वारा घी, तेल, भोग वगैरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। पंडित जी, माता जी की जो पूजा अर्चना का कार्य है जो आप कर रहे हो, तो आपके वंशज से स्टार्ट किया था कि आप कब से कर रहे हो, इसके बारे में बताएं। जो जीर्ण माता है वो चौहान कुल में उत्पन्न है। यहाँ जीर्ण माता विराजमान हुई और कालांतर में हमारे ही पूर्वज माला बाबा, उन्होंने माँ की तपस्या की, माता प्रसन्न हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से आपके वंशज हमारी पूजा अर्चना करेंगे। तो पाराशर वंशीय जो ब्राह्मण है वो माता की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें 3 पुजारी प्रतिदिन हर क्षण सेवा में रहते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ की सेवा करते हैं। पंडित जी, आप जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हो और ये आज जो इतनी भीड़ लगी हुई है और पूर्णिमा का दिन है, उसी काम को छोड़ के आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि माँ देवी का जो स्वरूप है, इनका इतिहास है, वो सभी भक्तों तक पहुँचे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय माता जी।